इंटरव्यू क्लासेस में इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये 7th वीडियो है। दिस इज द 7th वीडियो ऑन इंटरव्यू टॉपिक। मैं इंटरव्यू टॉपिक को हल्के में नहीं लेना चाहता। यूपीएससी का एग्जाम है और वे इंटरव्यू को बड़ी प्रोफेशनल मैनर से लेते हैं और छोटी छोटी चीजों को वो निकाल लेते हैं। इसलिए कम से कम मैं तो इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना चाहता और जिनको सिलेक्ट होना है वे भी इंटरव्यू को हल्के में ना लें। तो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करेंगे। जब इंटरव्यू में हम सामने जाते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट अपीयरेंस होता है। नॉलेज वो पूछेंगे और हम बताएंगे, लेकिन जो हमारा एक्सपोजर है, जो मेरा बाहरी व्यू है, जो हमारा दिखावा है, जो हमारा शरीर है, वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है और उस कम्युनिकेशन को वो जोड़ करके देखते हैं अपने हर मार्किंग के लिए। तो बॉडी लैंग्वेज में इससे पहले हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसके आगे की बातें हम करेंगे। एक यहाँ पर हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया है, किनेसिक्स एक टर्मिनोलॉजी है एंड ये है द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आपका एक इंग्लिश का वोकैबुलरी अपने डिक्शनरी में एक वर्ड बढ़ा लीजिए। किनेसिक्स एक टर्म है जो यूज होता है साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज के लिए। बॉडी लैंग्वेज के साइंस को जहां पे पढ़ते हैं उस बुक को, उस साइंस को किनेसिक्स कहते हैं। We have all met people who stand or sit with shoulder rounded and head hung forward। कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं जो ऐसे बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं। ये राउंडेड, शोल्डर राउंडेड हो गया और हेड हंग फॉरवर्ड हो गया, ऐसे झुका हुआ। ऐसे अगर ऐसे आदमी बैठता है तो क्या समझेगा? उसके पोस्चर को देख करके यही समझेंगे कि इसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, डरा हुआ व्यक्ति कुछ छुपाना चाहता है। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो इंटरव्यू वाला तो आपको मार्क्स नहीं देगा। सो इसलिए हो सकता है कि आप ज्ञाता हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके पास जानकारी हो। इसको कौन डिसाइड करेगा? ये आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करेगा। आप रिटेन में बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत खुशी की बात है। ये कैसे डिसाइड होगा? जो आपने वो 17 जुलाई को जो आपने टेस्ट दिया है उसमें जो मार्क्स आएगा वो डिसाइड करेगा कि आप कितना जानते हैं। और जब इंटरव्यू की बात आती है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप सामने वाले पर कैसा इंप्रेशन डाल देते हैं, ये इंटरव्यू में डिसाइड होगा। तो उससे पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो इसमें यही है कि अगर आप ये शोल्डर राउंड करके, नेक जो है नीचे करके, फॉरवर्ड करके, हंग करके अगर बैठे हैं तो इससे कॉन्फिडेंस का कम होना बताया जाता है और इसको ठीक नहीं माना जाता। इफ यू टॉक टू समवन हु वुड नॉट मीट योर आईज, इट इज हार्ड टू ट्रस्ट देम। अगर किसी आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो नजरें छुपा के बात कर रहा है, नजरें नीचे करके बात कर रहा है, इधर करके बात कर रहा है, उधर करके उधर, उस पर विश्वास कैसे करें, कैसे भरोसा करेंगे? अगर नजरें इधर उधर करके वो चल रहा है इसका मतलब कि ही इज हाइडिंग समथिंग। वैसे आदमी पर विश्वास आप नहीं कर सकते। There is a science behind this aspect of human communication and that is called kinesics। उस साइंस को जिसके द्वारा हम ह्यूमन एस्पेक्ट को का अध्ययन करते हैं उसको किनेसिक्स कहते हैं। किनेसिक्स इंक्लूड्स द यूज ऑफ पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट। अच्छा पोस्चर, ये पोस्चर हुआ, ये पोस्चर हुआ, ये पोस्चर हुआ, ये पोस्चर हुआ, ये पोस्चर हुआ। ये सब बॉडी के कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जो कुछ कम्युनिकेट करते हैं, स्पेशली कुछ हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको बॉडी का पोस्चर कहते हैं। तो ये पोस्चर, ये कम्युनिकेट करता है पोस्चर को भी, ये फेशियल एक्सप्रेशन को भी कम्युनिकेट करता है। अगर यहाँ पर ये सब सिकुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि बहुत टेंशन में हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, और नहीं तो ललाट पे चमक रहेगी।
चेहरे खिले हुए होंगे कि डरे हुए होंगे। अगर पहली बार कोई किसी काम पे जाता है उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ होगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है उसका चेहरा अच्छा लगने लगता है, ग्लूमी लगने लगता है। तो ये सब जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो किनेसिक्स में पढ़ते हैं। ये सब इंटरव्यू के समय में काम आता है। तो इसमें क्या क्या हमें देखना है? आर्म्स एंड हैंड्स। आर्म्स और हैंड्स के बारे में मेनी पीपल स्ट्रगल विद व्हाट टू डू विद देयर हैंड्स एंड आर्म्स। होता ये है कि बुद्धिमान के लिए हाथ पैर जितने हैं ये उसके अपने अस्त्र शस्त्र हैं। ये इसके सहारे वो अपनी रोजी रोटी कमाने वाला है और चाहे बहुत बड़ा स्किल गेन करने वाला है। और जो बुद्धिमान नहीं है उसके लिए हाथ पैर एक बोझ है। इंटरव्यू के समय में हाथ कहाँ छुपाऊं, पैर कहाँ छुपाऊं, उंगली कहाँ छुपाऊं, ये बोझ नहीं बनाना है। इसको मिसाइल की तरह यूज करना है, इसको वहां वैसे उस तरीके से यूज करना है कि एकदम टारगेट को आप चेज कर सके। यूजिंग बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू। बिफोर इंटरव्यू प्रैक्टिस होल्डिंग योर आर्म्स। हाँ, इंटरव्यू से पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि आपका हाथ किस तरीके से रखना है। ऐसे रखना है तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखने से लगता है जैसे कि डिफेंसिव मोड में है, आप अपने बचाव करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं रखना है। आप एक कंफर्टेबल जोन में आपको हाथ जहां भी बनता है वहीं पर रखना है। ऐसा ना हो कि हाथ हिलने लगे, ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगे, कभी कभी इधर खुजली कर कभी इधर खुजली, ये सब नहीं करना है। डोंट फोल्ड योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यू लुक डिफेंसिव एंड क्लोज्ड। सो आर्म आपको क्लोज भी नहीं करना है, फोल्ड भी नहीं करना है। फोल्डेड ओवर ईच अदर। कई बार अगर टेबल नजदीक हो, वैसे क्या करते हैं इंटरव्यूअर आपको चेयर देंगे, चेयर पे आपको पीछे जो बैक होता है बैक का सपोर्ट लेके बैठना है और अपने हाथ को अपने कंट्रोल में रखना है। या तो अपने थाई पे रख लीजिए और नहीं तो कुछ ऐसे तरीके से रखिए कि कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि वो सब कॉन्शियस में हो करके अपना मूवमेंट वो करने लगे, वो नोटिस कर रहे हैं। सो जनरली टेबल आपके लिए प्रोवाइड शायद ना करें, टेबल प्रोवाइड करते हैं, अगर उस पर आप हाथ रखते हैं तो आपको कंट्रोल करना है। स्टिपल्ड में क्या होता है, कई बार ऐसे भी हम हाथ रखते हैं, कई बार ऐसे भी हाथ रखते हैं, कई बार ऐसे भी हाथ रखते हैं। जिनको लगता है कि उनके हाथ फड़कने वाले हैं वो लॉकिंग कर सकते हैं। लॉकिंग दिखना नहीं चाहिए, नीचे लॉकिंग करके रख लीजिए। बट प्रैक्टिस कीजिए, समय आपके पास बहुत है, प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। द की आर टू बी कंफर्टेबल। कुछ ऐसे स्ट्रेनी पोजीशन में आप नहीं रह सकते जो थोड़ी देर के बाद आपको अनकंफर्टेबल बना दे। आप इस तरीके से बैठिए कि कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल रहेंगे तो माइंड अच्छा से काम करेगा और टू द पॉइंट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। Gesture play an important role while displaying the correct body language during interview to show the interviewer that you are confident. जो आपका गेस्चर है वो गेस्चर आपका बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है, बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। हैंडशेक, कई बार आपका हाथ हिलने लगेगा, मुश्किल है संभालना। तो हैंडशेक कब करना है? हार्डली करना है। मेक श्योर टू ऑफर योर हैंड, ग्रैब्स योर इंटरव्यूअर्स हैंड फॉर्मली, मेक आई कांटेक्ट एंड स्माइल। ये तभी हैंडशेक करना है जब इंटरव्यूअर आपको ऑफर करते हैं। नॉर्मली यूपीएससी वाले ऑफर भी नहीं करता है हैंडशेक, ये बिजनेस वर्ल्ड में चलता है। अगर कोई आपसे हैंडशेक करते हैं तो एकदम मजे से आप भी उनका हाथ पकड़िए आराम से, और पकड़ के थोड़ा सा अच्छा आपको फील होना चाहिए कि अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा ना पकड़िए कि ऐसा लग रहा है जैसे कि लकड़ी पकड़ा रहा है, ऐसे हाथ कांप रहा है, ऐसे नहीं करना है। एकदम फर्म हाथ है, उनको भी थोड़ा सा पकड़ना है, वो भी आपको थोड़ा सा पकड़े, थोड़ा सा शेक कीजिए और स्माइल कम्युनिकेट कीजिए। उनको लगना चाहिए कि आपसे मिल करके बहुत प्रसन्नता हो। हैंडशेक एक आर्ट है और इसको डेवलप करना है, शायद इसकी जरूरत वहां ना पड़े। उसके बाद से हेड नोड्स एंड टेल्स। कम्युनिकेशन करते समय हम पुतला तो बन के बैठ नहीं सकते। कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो इंटरव्यू के समय में हैंड मूवमेंट बहुत कम, हार्डली रेयरली हैंड मूवमेंट करना है। मैं जो हैंड मूवमेंट कर रहा हूं मैं इसलिए कि मैं क्लासेस ले रहा हूं,
अगर मुझे इंटरव्यू में बैठना होगा तो मेरा भी हाथ नीचे रहेंगे, मैं कोई हैंड मूवमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इंटरव्यूअर को उंगली दिखा नहीं सकता। अगर इंटरव्यूअर को मैंने उंगली दिखा दी वो खराब हो गया। और बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट करना इंटरव्यूअर को अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए इंटरव्यूअर के सामने हैंड मूवमेंट नहीं करना है, हैंड अपना थाई पर रखिए। जहां तक बात रही हेड नोट्स करने की, तो बीच बीच में उनकी बातें, अगर वो लंबी बातें कह रहे हैं तो जरूरत पड़े तो थोड़ा सा हिलाइए, उतना ही हिलाइए जितना समझ में आ जाए, ऐसे नहीं हिलाइए, ऐसे नहीं हिलाइए। वो समझदार हैं और उनके आंखें भी ठीक ठाक, अगर ठीक नहीं भी हैं तो वो पावर वाले चश्मा लगाए हुए हैं, वो सब कुछ बढ़िया से देख सकते हैं। तो इसलिए आप इतना भी नोट करते हैं तो इसका मतलब कि हाँ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बीच बीच में नोट करना है। दिस इंडिकेट्स दैट यू आर सीरियसली लिसनिंग। हैंड गेस्चर को मिनिमाइज करना है। फेशियल एक्सप्रेशन मैंने पहले ही बताया है आपको, आपको इंटरव्यूअर के सामने किस तरीके से बैठना है, ये मिरर में आपको, मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। आप मिरर के सामने बैठकर देखिए कि आप देखने में कैसे अट्रैक्टिव लगते हैं, कैसे आपका लुक अच्छा लगता है, सामने वाले को इम्प्रेस जो करना है। तो इसलिए मिरर के सामने बैठ करके अपने आप को निहारिए और जो आपका सुटेबल लग रहा है वैसा ही आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर दीजिए। इंटरप्रेटिंग योर इंटरव्यूअर्स नॉन वर्बल मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना भी कम्युनिकेट करना है और आपको जो इंटरव्यूअर समझ रहा है, सुन रहा है, उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको भी रिसीव करना है। आपने जो कुछ भी रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई का उन पर क्या रिस्पॉन्स पड़ रहा है, उनके आई एक्सप्रेशंस कैसे हो रहा है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा लग रहा है, उनके नेक वगैरह का क्या मोमेंट हो रहा है, वो किधर देख रहे हैं, उनके उनके लिप्स वगैरह कैसे लग रहा है। आप जो भी कम्युनिकेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, वो भी ह्यूमन बीइंग हैं और चाहे लाख छुपाएं, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो भी आपने आंसर दिया उससे वो सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड है, और उसके अनुसार आप अपने नेक्स्ट आंसर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं आउट ऑफ वे में चला गया हो, अगर मौका मिलता है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब आप इंटरव्यूअर के मैसेज को रीड करेंगे। सो इसलिए ये भी एक आर्ट है और इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। आई कांटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहे हैं और आप छत देखने लगे, आप नीचे देखने लगे, आप इधर देखने लगे, आप उधर देखने, इसका मतलब कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको भी आप में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। जिससे भी आप बातें कर रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके और समझने की कोशिश कीजिए। हल्की सी आंखों ऐसे ऐसे नहीं करना है, हल्की सी आंखों में आंखें डाल करके और एक मैसेज कम्युनिकेट कीजिए कि आप जो कह रहे हैं मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा हूं और मैं उसका आंसर देने के लिए बड़ी तत्परता से तैयार हूं। सो इसलिए आई कांटेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के सामने जाते ही सांस की स्पीड बढ़ जाती है। कुछ लोग को तो सांस की स्पीड बढ़ जाए ना बढ़ जाए इसलिए वो सांस का स्पीड ही कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं जी पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका भी प्रैक्टिस कीजिए। ब्रीदिंग का एक अपना वे है, उस पैटर्न को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और 20-25 मिनट के इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या आप कर पाएंगे। इसलिए ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना है। स्माइल, वन स्माइल टेक्स यू अ माइल। स्माइल जो है आपके घर पे हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके इंटरव्यू में हो, सब जगह बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए आप हल्की हल्की मुस्कान बिखेरते रहिए, माहौल को खुशनुमा बनाते रहिए और पॉजिटिव नोट देते रहिए, चीजें भी पॉजिटिव होंगी। स्पीक वॉल्यूम, ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए आप तो बहुत हाई आवाज में, हाई साउंड में बोलने लगेंगे, जो बहुत ही खराब है। और इंटरव्यूअर के सामने कितने लोगों की तो आवाज ही नहीं निकलती है, गला रुंध जाता है, ऐसे ही मरमर करते रहेंगे, आवाज ही नहीं निकल पाएगी, वो भी गड़बड़ है।
आपको कम्युनिकेट तो करना है ना, तो आप देख लीजिए कि कितने साउंड पे वो बोल रहे हैं, कितने वॉल्यूम पर वो बोल रहे हैं, कितने वॉल्यूम पर मैं उनको बोल रहा हूँ और वो समझ रहा है। ऐसा ना हो कि मैं इतना धीरे-धीरे बोल रहा हूँ, स्पेशली लेडीज़ केस में बहुत बार होता है। जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, कई बार वो इतने सॉफ्ट बोल लेती हैं, कई बार इतनी धीमे बोलती हैं कि सामने वाले को सुनाई भी नहीं पड़ता, उनको ऐसे करना पड़ता है, क्या कह रही हैं आप? नॉट गुड। थोड़ा-सा जिनकी भी अगर स्पीच लो है, थोड़ा-सा स्पीच को थोड़ा-सा अप करना है। और जो भी हाई टोन में बात करते हैं, उनको भी अपने टोन को थोड़ा कूल डाउन करना है। एक बीच का रास्ता रखना है, देखना है कि कितने पर हम जनरल कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत हल्ला भी नहीं करना है और बिल्कुल धीरे-धीरे बोलना भी नहीं है कि सामने वाले को सुनाई ही नहीं पड़े। इसलिए स्पीच का जो वॉल्यूम है उसको ध्यान में रखना है। अब कुछ है कि डोंट फॉर द बॉडी लैंग्वेज, क्या आपको नहीं करना है। फिजिटिंग होता है, फिजिटिंग में क्या होता है ना, आदमी घबरा जाता है। जैसे इंटरव्यूअर के सामने पहुंचे, एकदम शरीर में घबराहट हो गई, और घबराहट होगी तो कभी हाथ डोलने लगेगा, कभी मुंह हिलने लगेगा, कभी सर हिलने लगेगा, कभी आंख फड़फड़ाने लगेगी। इसको कंट्रोल करना है। ऐसे इसको इतना लूज नहीं करना है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, और प्रैक्टिस करके कंट्रोल करना है। उसके बाद से स्टैंडिंग टू क्लोज, अगर मौका मिलता है पास बैठने का, चाहे पास खड़े होने का, तो बहुत नजदीक उनके नहीं जाना है। वो आपके मामा नहीं है, वो आपके इंटरव्यूअर हैं, तो इसलिए उतनी ही थोड़ा सा आप गैप मेंटेन कर रखिए कि रिस्पेक्टेबल गैप जो होना चाहिए, वो रिस्पेक्टेबल गैप को मेंटेन करके रखना है। क्रॉसिंग योर आर्म्स, पहले ही मैंने मना किया, बिल्कुल नहीं करना है। अपने हाथ को ऐसे क्रॉस नहीं करना है, अपने पैर को भी ऐसे क्रॉस नहीं करना है। स्टेयरिंग, घूर के नहीं देखना है, ये कौन है, ये क्या है, ये घूर कर नहीं देखना है। आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप वहां पर जो पूछ रहे हैं टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, किसी को घूर करके नहीं देखना है। तो इस तरीके से अगर इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज को अगर आप मैनेज करते हैं, तो बाकी जो भी आप इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी कर रहे हैं उनको कम्युनिकेट आप करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इंटरव्यूअर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।